जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और आपकी सेफ स्कोर के बारे में कि कितने नंबर पे आप सेफ रह सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी क्योंकि इस वीडियो में हम और भी कुछ फैक्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, हम शुरू से लेकर एंड तक अभी तक आपसे कनेक्ट हैं और जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी जब तक आपसे कनेक्ट रहेंगे। लेकिन एक चीज देखने के लिए मिलती है कि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं कर रखा है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बेनिफिट हो ना हो लेकिन आपको लॉस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और फ्यूचर में कभी ना कभी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सभी को दिखा रखा है, यहाँ पे बीएसएफ एचसीएम के सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बार सिलेबस क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे टोटल आपके 5 पार्ट आपको दे रखे हैं। टोटल 5 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा जिसमें हर एक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। और ये आपका जो पेपर होगा वो 100 मिनट का यानी 1 घंटा 40 मिनट का आपका पेपर रहेगा जो कि 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग की इसमें बात नहीं की गई है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं है। इस समय पूरे में देखिए हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा। जहां पे भी आपको लगता है कि मुझे हिंदी देना है तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, इंग्लिश देना है तो इंग्लिश के दे सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, क्लैरिकल एप्टीट्यूड, इसे लेके बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूज है कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड आएगा या जीके आएगा। तो देखिए नोटिफिकेशन में क्लैरिकल एप्टीट्यूड दे रखा है तो हम क्लैरिकल एप्टीट्यूड को ही लेके चलेंगे। जीके एक ऑप्शनल चीज है कि वो आती है नहीं आती वो डिपेंड करता है कि भाई, लेकिन सिलेबस में उन्होंने क्लैरिकल एप्टीट्यूड दे रखा है तो मैं आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड लेके चल रहा हूं। बट अगर जीके आ जाती है तो जो स्कोर मैं आपको बताऊंगा, जो सेफ स्कोर आपको बताऊंगा, डेफिनेटली उससे नीचे आपकी कट ऑफ जाएगी। फिर इसके अलावा सबसे लास्ट सब्जेक्ट आपका बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट आपके हो गए जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड आता है तो आपकी मेरिट हाई जाएगी, अगर आपका जीके आता है तो आपकी मेरिट लो जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा और अलग अलग चीजें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जो कैंडिडेट पीएसटीएन डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उन कैंडिडेट का डेटा है। आप सभी को पता है कि बीएसएफ की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें जितने कैंडिडेट टोटल 19 जो जोन हैं, सेंटर हैं या उनके जो भी आप कह लीजिए रीजनल जो भी बनाते हैं वो, उन सेंटर के हिसाब से टोटल यहाँ पे जो संख्या है पास होने वाले कैंडिडेट की 2,19,626 है। ठीक है, 2,06,626। अगर आप इसे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे मेन चीज जो निकल के आती है वो निकल के आती है लेवल ऑफ कंपटीशन, यानी कंपटीशन का लेवल क्या है वो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 2,19,626 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों को मिलाकर। यहाँ पे अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो देखिए आप सभी को पता ही है कि एएसआई स्टेनो की अगर हम बात करें तो टोटल 11 वैकेंसियां जो कि एसटी कैटेगरी में है और ऑल ओवर इंडिया में कुल 1205 कैंडिडेट ही पीएसटीएन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्वालिफाई हो पाए हैं एएसआई के लिए। यानी कि कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे हर एक सीट पे 109 कैंडिडेट यहाँ पे कंपटीशन में है, 11 सीट के लिए लड़ने वाले कैंडिडेट की संख्या। इसके अलावा अगर आप जाते हैं हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अगर 2,18,421 में अगर आप डिवाइड देंगे तो लगभग आपका हर एक सीट पे जो कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा वो 700 का कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। और ओवरऑल अगर भर्ती की बात करें तो हर एक सीट पे 703 कैंडिडेट हो जाते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देखें तो आप ये समझ लो कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 699 कैंडिडेट से आगे रहना पड़ेगा। जब आप हर एक सीट पे 699 कैंडिडेट से आगे रहेंगे तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये चीजें आपको ना तो डिमोटिवेट करने के लिए है ना आपको डराने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट बताने के लिए है जिससे कि चीजें आपके लिए और आसान हो जाएं और आप उन चीजों को समझ के अपने माइंड को सेट करके तैयारी कर पाएं। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा है। जब आप सभी जानते हैं कि टोटल वैकेंसी की संख्या आपकी 323 है जिसमें से 312
कुल पद हैं आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के, बाकी के एएसआई स्टेनो के लिए 11 पदों की संख्या है। और इतने पदों में इतने कैंडिडेट आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ये सभी कैंडिडेट में भी रिटन एग्जामिनेशन में ना पहुंचे, इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि रिटन एग्जामिनेशन को नहीं देंगे। तो ओवरऑल अगर आपके कंपटीशन की बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि वो 600 के आसपास आ जाएगा, यानी कि एक सीट पर 600 कैंडिडेट लगभग आपके हो सकते हैं। इसके हिसाब से आपका ये कंपटीशन लेवल रहेगा। तो पहली चीज तो आप सभी को यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि कंपटीशन लेवल क्या है, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीजें मैंने इससे रिलेटेड जो भी जरूरी है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कट ऑफ समझ में आ सकती है, क्योंकि जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं आप भी अगर उसे करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा और मेरे लिए समझाना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई थी। बहुत सारे बच्चों ने उसमें एनरोल किया और बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है। अगर आप चाहें तो आप भी उस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 150 प्लस मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे। साथ ही में आप सभी को बता दें कि 150 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आप सभी को वो जो मॉक टेस्ट दिए गए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए गए, तो हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे 8 दिन लगभग बचे हुए हैं, अगर 8 दिन में अगर आप डेली अगर 2-2 प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं, क्योंकि वहां पे सेक्शनल वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिए गए जो कि काफी हेल्प करेंगे, तो वो काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो आप वो जाके एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं आपकी कट ऑफ की तरफ, जो कि आपका मुद्दा है। सबसे मेन सब्जेक्ट यही था हमारा कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ के लिए सेफ नंबर क्या रह सकता है। तो देखो मैं प्रीवियस ईयर को छोड़ देता हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से और आपका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम चीजों को कुछ समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोई भी उन चीजों का लेना देना नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे सालें हो चुकी हैं। जब सालों में चीजें कन्वर्ट हो गई हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आगे निकल चुकी हैं। अब अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कट ऑफ की, तो देखिए फिर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर क्लैरिकल एप्टीट्यूड आता है तो मैं आपको कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आपके जीके आता है तो आपकी कट ऑफ इससे नीचे हो जाएगी। और सेकंड कुछ चीजें हैं वो आप समझ लो। देखो एग्जाम का लेवल डिसाइड करता है कट ऑफ। सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो होता है एग्जामिनेशन का लेवल। अब उसने बहुत हाई लेवल के अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ लो जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ एचसीएम का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। अगर इसी टाइप की मैथमेटिक्स आ जाती है तो आपकी कट ऑफ और भी ज्यादा लो हो जाएगी। तो वो सारी चीजें भी आपकी डिपेंड करेंगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में वो भी डिपेंड करेगा। तो आप लेवल को कहीं पे अवॉइड ना करें, लेकिन हम जो लेवल को लेके चल रहे हैं वो मॉडरेट लेवल का पेपर लेके चल रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है और हम मॉडरेट लेवल के हिसाब से ही हम सोच के चल रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ क्लियर देख लेते हैं कि कितनी आपकी रहनी चाहिए। जैसा कि मान लो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, क्लैरिकल एप्टीट्यूड को लेके चल रहे हैं और आपका पेपर जो है ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है ना बहुत ज्यादा इजी आ रहा है, मॉडरेट लेवल का आ रहा है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 85 प्लस होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा ये ज्यादा है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा होगा कि यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है, क्योंकि हर एक सीट पे अगर 700 को पीछे करना है तो इसके लिए इतने नंबर आपके पास होना जरूरी है। कम से कम मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इतने नंबर आपको जनरल कैटेगरी में करने हैं। बाकी का अगर मैं ओबीसी या अगर ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो लगभग आपका सेम ही रहेगा और यहाँ पे लगभग आपका टारगेट 83 प्लस आपका होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो अपना टारगेट रखिए 80, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपका टारगेट लगभग 78 के अप्रॉक्स होना चाहिए। तो ये अगर आपके टारगेट हैं तो आपका काम चलेगा। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे मेल फीमेल सारी चीजें भूल जाओ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कम से कम आपका इतना टारगेट होना चाहिए तभी जाके काम चलेगा। जैसा कि मैंने पहले आप सभी को बोल दिया कि एग्जामिनेशन के जो लेवल पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, और साथ ही में अगर यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर का लेवल बहुत तगड़ा पूछ लेता है तो डेफिनेटली स्कोर और डाउन हो जाएगा, तो आपकी कट ऑफ कम आ सकती है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए वो मैक्सिमम का होना चाहिए। तो आप अपने दिमाग में, मैं सिर्फ आपको एक ये आइडिया दे रहा हूं, एक रफली आइडिया, जरूरी नहीं है कि ये कट ऑफ ही सही रहे, मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं जिससे कि कहीं ना कहीं चीजों को आप थोड़े और सुधार कर सके। दूसरी बात, अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अभी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और मॉक टेस्ट में किसी बच्चे के 70 आ रहे होंगे, तो अब उस बच्चे को लग रहा होगा कि भाई मेरे नंबर तो कम है, मैं तो इतना स्कोर कर नहीं पा रहा हूं। तो देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे 70 कर पा रहे हैं तो पेपर में भी 70 करो। हो सकता है कि 70 वाला बच्चा 85 भी कर सकता है या 85 से प्लस भी कर सकता है, कि अभी जो वो मॉक टेस्ट लगा रहा हो सकता है उसका लेवल हाई हो और पेपर का
लेवल इजी आ जाए तो डेफिनेटली वो 85 से भी प्लस स्कोर कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 85 प्लस कर रहे होंगे और उन्हें लग रहा होगा अपना काम तो हो गया, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अभी आप अगर 85 कर रहे हैं तो वहां पे भी आप 85 कर दो, हो सकता है कि वहां पे आप 70 पे ही आ जाओ। तो अपनी चीजों को जितना बेटर कर सकते हो, कि जितना हम सुधार कर ले उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। हमें रुकना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, चीजों को जितना हम अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाना है। क्योंकि मैं आपको एक बार की बात बता रहा हूँ, CHSL का एग्जाम दिया था मैंने, SSC के द्वारा जो कंडक्ट होता है, उसमें मुझे लग रहा था कि मेरी इंग्लिश बहुत ही तंगड़ी हो गई है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मेरे जो नंबर आते थे 45 प्लस ही नंबर आते थे, मतलब 50 में से 45 प्लस। इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर बच्चों का वीक रहता है जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो मैं भी पहले गांव में रहा हूं कुछ टाइम, तो वहां पे मेरी भी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया तो मेरा स्कोर 45 तक होने लग गया। जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मुझे लगता था कि 45 या 45 से भी ऊपर जाता था, लगभग इतना एवरेज रहता ही रहता था मेरा स्कोर। तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत 30 मार्क हो गया और इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब एग्जामिनेशन हुआ तो एग्जामिनेशन में आई थिंक 22 नंबर या कुछ इतने नंबर आए थे, आप समझ लो कि 50% ही मेरे नंबर रह गए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मॉक टेस्ट आपने लगाया है बिल्कुल उसी के हिसाब से आपका पेपर आ जाएगा। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाता है और आपका रिवीजन करवाता है। अब आपको उससे कितना सीखने को मिला और कितना आप सीखे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चीजें मैंने आप सभी को एकदम क्लियर कर दी हैं, एकदम क्रिस्टल की तरह। हर एक चीज मैंने आप सभी को बताई है कि कंपटीशन का लेवल क्या है, सिलेबस क्या है, तैयारी के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो हर एक चीज के लिए तैयार रहना है, जैसी भी सिचुएशन हो ऐसा ही आपको रिएक्ट करना है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। सभी को हमारी तरफ से एग्जाम के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेंशन फ्री होकर एग्जामिनेशन दें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।